नमस्कार। दीपावली की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयाँ। दोस्तों, दीपावली की इस बधाई के साथ साथ हम आपके लिए एक उपहार भी लाए हैं और ये उपहार आपके लिए लाए हैं पोटली का ये डिवोशनल पैक। पोटली के क्रिएटर्स ने अपने रिसर्च के दौरान ये देखा और समझा अपने एक्सपीरियंस से कि जो भी लोग घर परिवार से दूर रहते हैं या कुछ लोग जो देश से भी दूर रहते हैं, उनके मन में एक अजीब सी टीस रहती है कि त्योहारों पे वो पूजा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण हो सकता है सामग्री का ना मिलना या फिर पूजा विधि का ना जानना। तो इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए पोटली आपके लिए लाया है पोटली का ये डिवोशनल पैक। इसके ऊपर ये जो एक QR कोड है, इसके जरिए आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं, जहां पर आप ये जान सकते हैं कि क्या क्या सामग्री इसमें है और किस तरीके से इस पूजा विधि को आप कर सकते हैं दीपावली के मौके पर। तो चलिए अब एक संक्षिप्त लक्ष्मी गणेश पूजन की विधि हम यहाँ पर करेंगे, जिसे देखकर आप भी अपने घर पर दीपावली पर ये पूजा कर सकते हैं। पोटली का जो ये डिवोशनल पैक है, जब हम इसे खोलते हैं तो इसमें वो सारी सामग्री मिलती है जो कि पूजा के लिए ज़रूरी होती है। सबसे पहले आपको इसमें लक्ष्मी गणेश जी का जो पाना है वो मिल जाएगा। उसके बाद इस तरह से छोटी छोटी पाउचेस में आपको हल्दी, अक्षत, कुमकुम, जनेऊ, मिश्री, चमेली का तेल और सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनसे आप ये पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। उसके पश्चात ये जो सारी चीज़ें हैं हमने एक पैक में से ही ली हैं, जो भी इसमें है। सबसे पहले हमें करनी होगी पट्टे पर एक सज्जा, जिसके ज़रिए हम पूजन करेंगे। तो आप एक लकड़ी का पट्टा ले लीजिए या जिस भी तरीके का आपके घर में सामग्री उपलब्ध है पट्टे पे, वो ले लीजिए। ये तीनों कपड़े आपको पैक में मिलेंगे। सबसे पहले आपको लेफ्ट में सफ़ेद वाला कपड़ा लगाना है, बीच में लगेगा पीला कपड़ा और सबसे राइट में लगेगा लाल कपड़ा। सफ़ेद कपड़े के ऊपर आपको 5 लोकपाल बनाने हैं चावल की छोटी छोटी ढेरियों से। उसके बाद आपको 9 देवियाँ बनानी है। यही चावल की छोटी छोटी ढेरियों से आपको 9 जगह ये ढेरियाँ लगानी है। ये 9 बनेंगी और ये 5 बनेंगे। बीच वाले पीले कपड़े पर आपको एक अष्टदल कमल बनाना है, यानी 8 पत्तियों वाला चावल से कमल बनाना है। और इसी के ऊपर आप कलश की स्थापना करेंगे। ये कलश आपके घर में जो भी पूजा का कलश हो या ग्लास हो या जिस भी तरीके का आप ऐसा पात्र पूजा के उपयोग में ले सके, आप उसे यहाँ पर बीच में स्थापित कर सकते हैं। और फिर लाल कपड़े के ऊपर आपको बीच में बनाना है स्वस्तिक, यानी श्री गणेश जी। और आसपास आपको 8 दाईं तरफ और 8 बाईं तरफ चावल की छोटी छोटी ढेरियाँ लगानी है, जो कि षोडश मातृका कहलाती हैं। और दिवाली के पूजन में इन सभी का बहुत महत्व है। उसके बाद आपको ये दीपक और बत्ती दोनों मिलेगी इस पैक में। आपको उसमें थोड़ा सा घी डालकर सफ़ेद कपड़े के ऊपर घी वाला दीपक स्थापित कर देना है। और लक्ष्मी गणेश जी का ये पाना आप जहाँ भी आपकी सुविधा हो उस अनुसार इस पूजा के आसपास स्थापित कर सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं या पट्टे पर रख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे कलश पूजन। दीपक जलाने के बाद हम कलश पूजन करेंगे। कलश जो है वो किसी भी पूजा विधि में सभी देवताओं का वास कहा जाता है। तो अब मैं जैसे जैसे इन्हें बताऊंगी, आप उसी तरीके से ये पूजन अपने घर पे भी कर सकते हैं। चावल आप चढ़ाइएगा, जो मंत्र मैं बोलूँगी उसे दोहराते हुए। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम ऋग्वेदाय नमः, ओम ऋग्वेदाय नमः, ओम यजुर्वेदाय नमः, ओम यजुर्वेदाय नमः, ओम सामवेदाय नमः, ओम सामवेदाय नमः, ओम अथर्ववेदाय नमः। ओम अथर्ववेदाय नमः। और अब इस पुष्प पर आप रोली और चावल लगाकर इन्हें अर्पित कर दीजिए। इस तरीके से आप सबसे पहले कलश पूजन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा गणेश जी का आह्वान और षोडश मातृका की पूजा। गणेश जी जो हमारे स्वस्तिक के तौर पर हमने यहाँ विराजमान किए हैं, और षोडश मातृका जो ये 16 जो ढेरियाँ हमने चावल की लगाई हैं, उनकी हम पूजन करेंगे। अब आप गणेश जी के ऊपर चावल चढ़ा दीजिएगा। ओम गंगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः, ओम गौर्यादि षोडश मातृकेभ्य नमः। षोडश मातृका का आह्वान कर लीजिए आप हाथ जोड़कर और उन्हें तिलक अर्पित कर दीजिए।
इसके बाद अब हम जो सफ़ेद कपड़े पर हमने नवग्रह स्थापित किए हैं और पंच लोकपाल स्थापित किए हैं, हम उनकी पूजा करेंगे। इसी तरीके से आपको चावल छोड़ने हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम रावे नमः, ओम केतके नमः। ओम केतके नमः। और अब आप हाथ जोड़कर नवग्रह का आह्वान कर लीजिए। इसके बाद जो पंच लोकपाल हमने स्थापित किए हैं उनकी हम पूजन करेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम श्रियः नमः, ओम श्रीः नमः, ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वते नमः। और इसके पश्चात हम हाथ जोड़कर सभी देवताओं को आह्वान करेंगे और उनका नमन करेंगे। और इसके बाद हम लक्ष्मी जी और गणेश जी का आह्वान करेंगे और उनका पूजन करेंगे, क्योंकि दिवाली पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व लक्ष्मी और गणेश के पूजन का ही होता है। तो जिस तरीके से मैं आपको बोलूँगी, आपको उसी तरीके से फिर से अक्षत चढ़ाने हैं और बाकी चीज़ें भी चढ़ानी हैं। आप अपने घर में कोई भी ऐसी कटोरी ले लीजिए जिसमें ये सारी सामग्री आप अर्पित करते जाएं। इसे हम यहाँ रख देंगे। ओम गं गणपतये नमः, ओम गणगणपते नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सरस्वते नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। और इस प्रकार हमने लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी का पूजन कर लिया है। अब एक एक करके जो भी सामग्रियाँ इसमें हमें पैक में भी मिली हैं और यहाँ पे थाली में हमने रखी हुई हैं, ये जो सामग्रियाँ हैं ये हम भगवान को अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें 4 बार जल अर्पित करेंगे। आप इससे 4 बार इसमें जल छोड़ दीजिए। ये जल छोड़ा जाता है अर्घ्य के तौर पर और आचमन के तौर पर, स्नान के तौर पर इन्हें चढ़ाया जाता है कि भगवान आप स्नान कर लीजिए, आचमन कर लीजिए। इसके पश्चात ये सारी सामग्रियां हम चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इन्हें वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र के तौर पर हम मूली का एक टुकड़ा चढ़ाएंगे। आप मूली का एक टुकड़ा तोड़कर और इन्हें अर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात हम यज्ञोपवीत यानी जनेऊ जो है वो गणेश जी को अर्पित करेंगे। ये जनेऊ आप चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात हम जल चढ़ाएंगे एक बार उन्हें फिर से। तिलक अर्पित करेंगे। तिलक के पश्चात चावल चढ़ाएंगे। तिलक लगाने के पश्चात चावल जरूर अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद इत्र लगाएंगे और जितनी भी सामग्रियां दी गई हैं ये सारी सामग्री हम इन्हें चढ़ा दीजिएंगे। ये इत्र अर्पित कर दीजिए। कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, धनिया, सरसों, हल्दी, चमेली का तेल, केसर, इसे आप खोल के चढ़ा दीजिए। ये सभी सामग्रियां आपको पोटली के डिवोशनल पैक में मिल जाएंगी और आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा कि ये धनिया हम कहाँ से लाएं या ये सरसों हम कहाँ से लाएं। सभी चीज़ें आपको बहुत आसानी से एक ही पैक में उपलब्ध हो जाएंगी। ये देखिए हमने केसर चढ़ा दिया है। उसके पश्चात हम इन्हें प्रसाद अर्पित करेंगे। ये कोई भी मिष्ठान आप अपने घर पे बना सकते हैं या बाहर से ला सकते हैं। ये मिष्ठान आप चढ़ा सकते हैं, वरना मिश्री इस पैक में रखी गई है क्योंकि सूखा प्रसाद ये हम मान सकते हैं। तो आप चाहें तो इस मिश्री का भी प्रसाद लगा सकते हैं। उसके बाद जितने भी सामान है आप सब इसमें चढ़ा दें। उसके बाद आप एक बार जल और अर्पित कर दें।
और इस तरह लक्ष्मी गणेश जी की ये पूजा हो गई है। पोटली के इस डिवोशनल पैक में आपको लक्ष्मी जी की पादुकाएं और श्री यंत्र भी मिलेगा। तो जब आप कलश स्थापित करें उसी पट्टे पर इन दोनों को भी स्थापित करें और जिस तरह से बाकी कलश और बाकी भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, इन्हें भी जल, पुष्प और तिलक आदि अर्पित करें और इनकी भी पूजा करें। जी, आप श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की पादुकाओं पर पहले जल अर्पित करें, उसके बाद तिलक अर्पित करें, चावल अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें और आप इस मौके पर कोई भी फल, फूल या प्रसाद या मिष्ठान जो भी है इन्हें अर्पित कर सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं इस पूजन के अंतिम पड़ाव पर, जिसमें हम आरती गाएंगे। और इस बॉक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया सभी सामग्री मिलेगी, तो अगरबत्ती, धूप, कपूर आदि मिलेगा। तो इसमें से आप कपूर निकाल लीजिए। देखिए जो पाउचेस हैं सभी पे उस सामग्री का नाम लिखा गया है, ये देखिए कपूर। तो आप इस कपूर के पैकेट को खोल लीजिए और एक छोटा सा एक आरती संग्रह भी इस बॉक्स में दिया गया है, जिसमें देखकर कि हम लक्ष्मी जी की आरती अब करेंगे। अगरबत्ती हमने जला ली है और अब हम कपूर जला लेते हैं और उसके पश्चात हम आरती करेंगे। और आरती के लिए अब हम सभी खड़े हो जाएंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुम हो जगमाता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको दाता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही है पाताल वसंती, तू ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर थारो वासु तेहि गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन धन नहीं होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन को दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर युक्त क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्दशता को कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, उर आनंद अति उपजे पाद उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। पूजन विधि तो हमारी समाप्त हो गई है, लेकिन अब एक जो छोटी सी समस्या का आप सामना कर सकते हैं कि ये जो भी सामग्री बच गई है, पुष्प है या फिर अन्य जो भी सामग्री है, या यहाँ पे जिन अक्षत से हमने पूजा की है, जिस सामग्री से हमने पूजा की है, उसका क्या करें।
तो इस सामग्री को विसर्जित करते समय आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना है, वो ये कि ये किसी के पैरों में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमने इससे भगवान की पूजा अर्चना की है। तो आपके घर में कोई भी पौधा हो, गमला हो, पेड़ हो या आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप पेड़ के नीचे आप इसको विसर्जित कर सकें और किसी का पैर ना पड़ सके, वहाँ पर ऐसी जगह आप इस सारी सामग्री को इकट्ठा करके चढ़ा सकते हैं। और इसी शुभकामना के साथ कि आपकी दिवाली बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आपका आने वाला साल बहुत बहुत खुशहाल हो। नमस्कार।